चाइल्ड कॉम्पिटेंट विटनेसेस। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड विटनेस की गवाही पर कानून का सारांश दिया। इस मामले में, जिसमें एक महिला की उसके पति द्वारा हत्या शामिल थी, अदालत ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि पीड़ित की बेटी, जो एक बाल गवाह है, को किसी विशेष तरीके से गवाही देने के लिए प्रभावित या प्रशिक्षित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे मामले अक्सर अदालतों के सामने आते हैं जिनमें पति वैवाहिक संबंधों में तनाव और पत्नी के चरित्र पर संदेह के कारण हत्या कर देते हैं। पीठ ने कहा, अदालतों के सामने अक्सर ऐसे मामले आते हैं जिनमें पति वैवाहिक संबंधों में तनाव और चरित्र पर संदेह के कारण पत्नी की हत्या करने की हद तक चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी 2025 को अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को पलटते हुए कहा कि उसकी 7 वर्षीय बेटी की गवाही विश्वसनीय है। न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और कहा कि अपनी पत्नी की मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में उसकी विफलता, जो उसके घर की 4 दीवारी के भीतर केवल उनकी बेटी के साथ हुई थी। अदालत ने आगे कहा कि ऐसे अपराध अक्सर घर के अंदर गुप्त रूप से होते हैं, जिससे अभियोजकों के लिए सबूत पेश करना मुश्किल हो जाता है। पीठ ने कहा, ऐसे अपराध आमतौर पर घर के अंदर पूरी तरह से गुप्त रूप से किए जाते हैं और अभियोजन पक्ष के लिए सबूत पेश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाल गवाहों के लिए कानूनी प्रावधान। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अनुसार बाल गवाह की गवाही दर्ज करने से पहले ट्रायल कोर्ट को प्रारंभिक जांच करनी चाहिए। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि बच्चा सच्ची गवाही देने के महत्व को समझे और पूछे गए सवालों को समझ सके। जजेस की बेंच ने कुछ इनसाइट्स दी। गवाही देने के लिए कोई न्यूनतम आयु आवश्यकता नहीं है। बालक गवाह की गवाही तभी स्वीकार्य है जब वे प्रश्नों को समझ सकें और सुसंगत उत्तर दे सकें। साक्ष्य देने की पवित्रता के बारे में बच्चे की समझ का आकलन करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रारंभिक जांच आवश्यक है। ट्रायल कोर्ट को अपनी राय और संतोषजनकता दर्ज करनी चाहिए कि बाल गवाह सत्यनिष्ठा के कर्तव्य को समझता है। बच्चे के व्यवहार और प्रतिक्रिया को ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रलेखित किया जाना चाहिए। बाल गवाह की गवाही पर विचार करने से पहले उसकी पुष्टि करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। बाल गवाहों को कमजोर माना जाता है क्योंकि उन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए अदालतों द्वारा संभावित प्रशिक्षण के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है।